Stein. Boom, Stein. Boom. Boom, Stein. जुमे के रोज ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि पूरी रात ईरान के मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि बेहद खतरनाक हमला था। ईरान के हमले में दर्जनों लोग जख्मी हैं, जबकि कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। लिहाजा मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। खबर लिखे जाने तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नेतन्याहू समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी खुफिया इमारतों में मीटिंग कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि खुफिया ठिकानों पर छिप कर बैठे हैं। लेकिन ईरान के हमले की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी हमले में एक इजरायली शख्स की नाक में चोट लग गई और उसके नाक पर बित्ते भर का प्लास्टर लगाया गया। पर यह बित्ते भर का प्लास्टर महज किसी इजरायली शहरी के नाक पर नहीं लगाया गया। बित्ते भर का बैंडेज एक इजरायली के नाक पर नहीं बांधा गया, बल्कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की नाक कट गई है। यानी ईरान पर हमला करने वाला नेतन्याहू अपनी नाक नहीं बचा पाया, अपना देश नहीं बचा सकता, यहां तक कि नाक भी बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। मतलब ईरान के हमले में कट गई नेतन्याहू की नाक। ईरानी हमले से तिल अवीव में मचा बवाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पर पश्चिमी देशों की गोद में बैठने वाला इजराइल खुद को ताकतवर समझता है, जबकि उसके पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों का है। अमेरिका और ब्रिटेन का है, नाटो और पश्चिमी देशों का है। इजराइल के पास दूसरों का हथियार है, पर ईरान के पास जो कुछ भी है वो सब उसका अपना है। ईरान के पास जो कुछ भी है उसका खुद का बनाया हुआ है। उसने दूसरे देशों से अगर कोई हथियार लिया भी है तो बदले में अपना हथियार उससे भी दिया है। यानी हथियार के बदले हथियार ही ईरान की बड़ी ताकत हो चुकी है, जिसके दम पर रूस न सिर्फ यूक्रेन से लड़ रहा है बल्कि पूरे नाटो से भी लड़ रहा है। ईरान में इजराइल के भीतर ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तेहरान पर हमला करने के दौरान इजराइल के 2 फाइटर जेट को भी मार गिराया। यहां तक कि एक महिला पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है, जो कि इजराइल के लिए बेहद ही शर्मनाक है। गौर से देखा जाए तो इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ईरान का हमला इतना खतरनाक होगा। ईरान ने जुमे और शनिचर की रात और सुबह इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें इजरायली लोगों को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आसमान से आने वाली मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा था। इन मिसाइलों को अमेरिका का ठाड भी नहीं रोक पा रहा था। अभी भी बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने के से पहले ही ईरान की मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट कर दिया। इजराइल ईरान की मिसाइल को रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तेल अवीव से आने वाली तस्वीर बता रही है कि इजराइल के भीतर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बिल्डिंग तबाह हो चुके हैं, इमारत का मलबा नजर आ रहा है, कई घर खंडर बन चुके हैं, सड़क पर मलबा बिखर गया है। ईरान की प्रेस टीवी ने अलग अलग इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया है कि उसके मिसाइल हमले में तेल अवीव और जेरूसलम समेत इलाकों को निशाना बनाया गया। एक मिसाइल 50 मंजिला इमारत पर गिरी, जिसके बाद खतरनाक धमाका हुआ और धुआं उठता नजर आने लगा। ईरान का प्रेस टीवी बता रहा है कि इजराइल के भीतर की तबाही को देखकर तस्वीरों को मीडिया में ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि इस शर्मिंदगी से बचा जा सके। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ईरान ने इजराइल के 2 फाइटर जेट को मार गिराया और एक लड़ाकू जहाज की महिला पायलट को पकड़ लिया है। पर गौर से देखा जाए तो ईरान ने इजराइल के हमले में अपने कई अफसरों को खो दिया। एक तरह से मिलिट्री की पूरी लीडरशिप ही खत्म हो चुकी है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरान के खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली रशीद, IRGC एयरस्पेस फोर्स के कमांडर मेजर जनरल अमीर अली हाजी जादे और कम से कम 6 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक हमलों में मारे जा चुके हैं। वहीं इस पूरी घटना से ईरान ने बहुत से लोगों को खो दिया। अचानक होने वाले इस हमले में कमोबेश 80 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। फिर भी इतने गम और नुकसान के बाद तुरंत ही ईरान ने खुद को संभाला और तुरंत ही इजराइल पर हमले की तैयारी की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईरान रात में ही हमला करता है,
क्योंकि रात में होने वाले मिसाइल हमले पूरी दुनिया को नजर आते हैं। ईरानी मिसाइलों का खौफनाक हमला भी रात के अंधेरे में ही नजर आता है, लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल हमले का बदला लेने की बात कर रहा है। मतलब खुद ही हमला भी करते हैं और जब पलटवार होता है तो बदले की बात करते हैं। पर इजराइल का हौसला यूं ही बुलंद नहीं है, क्योंकि वो पश्चिमी ताकतों के दम पर कूद रहा है। चोरी और सीना जोरी करना कोई पश्चिमी देशों से सीखे, जो खुद ही हमला भी करते हैं और खुद ही मातम भी करते हैं। इजराइल पहले खुद हमला करता है और मुंह तोड़ जवाब पाने के बाद अपने नुकसान का बदला लेने की कसम भी खाता है। खुद ही हमले की शुरुआत करता है, लेकिन जवाबी हमले में 2 बार दांत टूट जाने के बाद इलाज की कीमत वसूलने की बात करता है। इसे ही आदिकाल के किस्से और कहानियों में मक्कारी कहा जाता है, और ये मक्कारी पश्चिमी देशों में कूट कूट कर भरी हुई है।